हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा इस चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं किस टॉपिक से बात कर रहा हूँ। जेईई नीट की सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो 90% लोग बच्चे करते हैं, ये मिस्टेक्स। और उनका जेईई नीट क्लियर नहीं होता क्योंकि उनको पढ़ना ही नहीं आता। और 90% लोग सेम मिस्टेक्स करते हैं जिससे उनका जेईई और नीट जैसे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। तो मैं आज आपको 7 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपको अवॉइड करनी होगी, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, आपकी अच्छी रैंक आ सके और आप अच्छे कॉलेज में जा सको। तो चलो बने रहो वीडियो में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अच्छी लगे तो वीडियो। देखो, सबसे पहले मिस्टेक नंबर 1, लेक्चर देखना। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ लेक्चर देखते हैं, और जब लेक्चर देखते हैं तब ऐसा लगता है कि हाँ, समझ में आ गया। फिर ट्यूशन करने बैठते हैं तो समझ होते नहीं है। तो लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता। अगर लेक्चर देखने के 10-15 मिनट बाद या तुरंत बाद ट्यूशन करो उसी टॉपिक से रिलेटेड, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको थोड़ी और नॉलेज मिलेगी, जिससे आपसे क्वेश्चन बन सके। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लेक्चर ही नहीं देखना, प्रैक्टिस भी करनी है साथ में। लेक्चर के तुरंत बाद खत्म होते ही उस जो भी टॉपिक्स पढ़ाए उस पर प्रैक्टिस करो, तभी जाके आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। मिस्टेक नंबर 2, बैकलॉग क्लियर नहीं करना। जैसे कल कवर कर लूंगा, तो ये बोलते बोलते आपका बैकलॉग बहुत हो जाता है। फिर इतना बैकलॉग हो जाता है कि फिर पढ़ने का ही मन नहीं करता, क्योंकि बैकलॉग रह जाएगा तो फिर ऐसे सोचेंगे कि आगे अब पीछे पीछे का ही नहीं पढ़ा तो आगे समझ नहीं आएगा। यही मेंटेलिटी बन जाती है। तो आपको सबसे पहले बैकलॉग क्लियर करना है। पहली बात तो रहने ही नहीं देना बैकलॉग। हर क्लास टाइम से लो, और ऐसे आवारागर्दी मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको सच में जेई नीट क्लियर करना है तो आप जेई नीट क्लियर करना है तो ये सारी चीजें अवॉइड करो। बैकलॉग रहना और टाइम से लेक्चर नहीं देखना, ये सारी चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी। और मिस्टेक नंबर थर्ड, हर किसी की स्ट्रेटेजी को अपना लेते हैं। वो मेरा दोस्त 10 घंटे पढ़ रहा है, मेरा दूसरा फ्रेंड 5 घंटे पढ़ रहा है, उसके इतने नंबर आ जाते हैं। तो आपको हर किसी की स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी है। अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओ, खुद पे काम करो। आप देखो कि आप अपना पोटेंशियल क्या है, कि मैं कितने टाइम में कितने ट्यूशन कर सकता हूँ, कौन से ट्यूशन बन रहे हैं, कौन से ट्यूशन नहीं बन रहे, मुझे कितना टाइम लग रहा है एक ट्यूशन करने में, 10 ट्यूशन करने में। तो अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाओ। लोगों को फॉलो मत करो कि वो 10 घंटे पढ़ रहा है, वो 5 घंटे पढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी सब बच्चों में अलग अलग पोटेंशियल होता है, तो आप अलग अलग टाइम टेबल होता है सबका। और किसी को वही चीज 10 मिनट में आ जाती है, कोई को उस वही चीज 30 मिनट में याद होती है। तो आप सबको अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाए, दूसरों की फॉलो मत करें। और मिस्टेक नंबर 4, रिवीजन इग्नोर करना। अपन क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं, फिर रिवीजन करते नहीं है, फिर याद नहीं रहता। तो ऐसा करना है कि आपको रिवीजन रिवीजन करना है। जो भी चैप्टर पढ़ा है उसका एक दिन रिवीजन करो, एक दिन बाद रिवीजन करो, फिर 4 दिन बाद रिवीजन करो, फिर 7 दिन बाद रिवीजन करो। ऐसे 147 ऐसा रूल भी है, तो आपको ऐसे करना है। पहले आज पढ़ लिया, फिर उसको कल कल रिवाइजन करो, रिवीजन करो, फिर उसका 4 दिन बाद रिवीजन करो। ऐसा रिवीजन करना है आपको, फिर एक वीक बाद। तो ऐसे आपको एकदम याद हो जाएगा। तो इग्नोर नहीं करना है, रिवीजन रिवीजन भी करना है साथ साथ में जो भी कुछ पढ़ रहे हो आप। और मिस्टेक नंबर 5, मोबाइल एडिक्शन। आपने देखा होगा कि आप इंस्टाग्राम दो दो 3 मिनट के लिए ओपन करते हो, 2-3 रील देखते हो, फिर ऐसे आपको रील अच्छी लगने लगती है, फिर आप स्क्रॉल करते करते टाइम वेस्ट कर देते हो 1-2 घंटे ऐसे ही। तो वो भी आपको नहीं करना है। मोबाइल अगर आपको सच में जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब चीज अवॉइड करो। अगर कोई ऑनलाइन कर रहा है तो वो लेक्चर के लिए यूज करो फोन। बाकी फोन का ये इंस्टाग्राम या तो आप डिलीट कर दो, या फिर टाइमिंग लगा लो उसमें। अगर आपको थोड़ा बहुत चलाना है तो, या फिर उसमें टाइमिंग सेट कर दो, इतने मिनट के बाद वो आपको अपने नोटिफिकेशन आ जाएगा कि 10 मिनट हो गई, आप बंद कर दो। ऐसा है कुछ। वैसे आपको क्या ही काम है इंस्टाग्राम पर, अगर आप जेई नीट की सच में प्रिपरेशन कर रहे हो तो इनको अवॉइड करो 1-2 साल के लिए। फिर आप अच्छे कॉलेज में आओगे तो बांस चलाना खूब, आप कोई नहीं बोलने वाला आपको। उसके बाद मिस्टेक नंबर 6, जो आप जो भी टेस्ट देते हो उसका एनालिसिस नहीं करते हो। जैसे आप क्या करते हो, नंबर आ गए खत्म, रख देते हो, आगे की तैयारी करते हो। ऐसा कुछ नहीं करना है। जो टेस्ट में
कितने नंबर आए, क्यों कम आए, कौन से वीक चैप्टर हैं, कौन से वीक कॉन्सेप्ट हैं, कौन से में कम नंबर आ रहे हैं, और वो आपको एनालिसिस करना है। टॉपर बच्चे ऐसे करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि मेरे इस टॉपिक्स में वीक है इसलिए मेरे इतने नंबर आए, तो फिर वो उस टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेक्चर देखते हैं, सर से पूछते हैं, डाउट पूछते हैं, तो उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं अगले टेस्ट में। टेस्ट देने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, उसको आने के बाद एनालिसिस भी करना है कि क्या कहाँ मिस्टेक की है मैंने, कौन सी क्वेश्चन मेरे से बन नहीं रहे। और इसके बाद मिस्टेक नंबर 7, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। आप ऐसे नहीं कि आज 10 घंटे पढ़ लिया फिर कल 2 दिन तक नहीं पढ़ा, ऐसे कुछ नहीं है। आपको अगर पढ़ना है तो कम पढ़ो, मतलब अगर आप 5-6 घंटे भी डेली पढ़ रहे हो ना, तो वो कंटिन्यू रखो कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसे नहीं कि आज 10-12 घंटे पढ़ लिए, कल 2-3 घंटे छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। कंटिन्यू पढ़ना है। जो भी ऐसे कि कोई फंक्शन आ गया उसमें चले गए, कोई दोस्त ने बुला लिया ऐसे चले गए, ये सब अवॉइड करते हैं सब बच्चे, जिसका भी जेईई नीट में सिलेक्शन होता है, ये सारी बातें बच्चे इग्नोर ही करते हैं। पढ़ाई के टाइम वो पढ़ाई करते हैं, तभी जाके उनकी अच्छी रैंक आ पाती है, अच्छी कॉलेज में जा पाते हैं। तो ये थी आज की 7 मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है। और ऑल द बेस्ट, जिसका भी अभी नीट का एग्जाम है 5 मई को, सॉरी 3 मई को होगा शायद। हाँ, तो उसको ऑल द बेस्ट। और अभी उसके बाद जेईई एडवांस का भी पेपर है, मई जून में होगा शायद। तो उन सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। और ये अपने वीडियो अपने दोस्तों को भेज देना, जिससे उनको भी थोड़ा फ़ायदा मिल सके। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो तुरंत मिल जाए। और सपोर्ट करना इस चैनल को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। थैंक यू फॉर टाइम देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।